वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने 10 चैप्टर्स को पहले पढ़ लिया है, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो उन्हें जाकर के आप जरूर देखें। मैं यहाँ आई बटन पर भी उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए अध्याय 11 को शुरू करते हैं हम, जिसका नाम है जीविका निर्वहन, सब्सिस्टेंस लिविंग। तो इसके अंदर सबसे पहले है आजीविका, लिवलीहुड। कोई व्यक्ति जीवन की विभिन्न कालावधियों में जिस क्षेत्र में काम करता है, उसी को उसकी आजीविका या वृत्ति या करियर कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, आजीविका प्रायः ऐसे कार्य को कहते हैं जिससे जीविकोपार्जन होता है, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, श्रमिक, कलाकार, किसान आदि। यानी आजीविका का मतलब क्या हुआ? तो आजीविका का मतलब हुआ यानी ऐसे कार्य जिससे आप अपने जीवन को चलाते हैं। जीवन के लिए आपको जिन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, आप उसको पा सकते हैं। आप उसको पाने के लिए जिन कार्यों को करते हैं, वो आपकी आजीविका कहलाती है। जैसे शिक्षक पढ़ा करके अपनी आजीविका चलाता है, डॉक्टर पेशेंट्स को ठीक करके अपनी आजीविका चलाता है, वकील, श्रमिक, कलाकार इत्यादि अपने-अपने कार्यों को करके अपने जीवन की आजीविका को चलाते हैं। व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियां यानी कि कार्य दोनों आजीविका के साधन माने जाते हैं। यानी कि आजीविका व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामूहिक भी हो सकती है। यानी आप इंडिविजुअल भी कमा सकते हैं और ग्रुप्स में भी कमा सकते हैं। आजीविका में जीवन को बनाए रखने की क्षमता परिसंपत्तियां जैसे कि भौतिक चीजें हों या कोई सामाजिक चीजें हों या गतिविधियां शामिल होती हैं। धारणीय आजीविका निर्वहन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संसाधनों को बिना क्षति पहुंचाए उनका उपयोग करना तथा आगे के लिए बनाए रखना है। तो धारणीय आजीविका किस प्रकार की होती है? जिसके अंतर्गत संसाधन को क्षति ना पहुंचे और उनका उपयोग भी अच्छे से हो सके और वे आगे के लिए भी बने रहें। जीवन को सुखद, आनंददायक तथा जीवित बनाए रखने वाले स्रोतों को आजीविका का स्रोत कहा जाता है। यानी कि आप अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए, आनंददायक बनाने के लिए और खुद को जीवित रखने के लिए जिन कार्यों को करते हैं, वो आपके आजीविका के स्रोत कहलाते हैं, सोर्सेस ऑफ लिवलीहुड कहलाते हैं। प्रमुख आजीविका के स्रोत हैं जैसे कि कृषि, छोटे व्यापार, रोजगार आदि। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां कृषि को आजीविका का मुख्य साधन माना जाता है। आज भी भारत में 50% से अधिक कृषि ही की जाती है, इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ तक हमने जाना आजीविका के बारे में, आजीविका के स्रोत के बारे में। चलिए जानते हैं अब आजीविका के प्रकार के बारे में। तो आजीविका के प्रकार, तो आजीविका को 3 मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है प्राथमिक। इसमें मनुष्य द्वारा अपनाई गई प्राथमिक गतिविधियां आती है। इसमें संसाधनों का दोहन किया जाता है। प्राथमिक आजीविका के मुख्य उदाहरण है कृषि एवं बागवानी, मत्स्य पालन, खनन। यानी जो नेचर से रिलेटेड चीजें हैं, वे सभी प्राथमिक आजीविका के अंतर्गत आती हैं। दूसरी है द्वितीयक आजीविका यानी कि सेकेंडरी लिवलीहुड। इसमें प्राथमिक गतिविधियों को ही प्रसंस्कृत किया जाता है, जैसे कि विनिर्माण, किसी को दोबारा बनाना, किसी वस्तु को दोबारा बनाना, खाद्य प्रसंस्करण तथा सिलाई आदि। उसके बाद है तृतीयक आजीविका। यह प्रथम तथा द्वितीयक आजीविका के स्रोत पर ही निर्भर है, परंतु इसकी प्रकृति सेवा की होती है। इसमें शामिल है सेवा, परिवहन, प्रशासन तथा बैंकिंग। इस तरह की जो आजीविकाएं हैं, ये प्राथमिक भी नहीं है, ये द्वितीयक भी नहीं है, बल्कि ये तृतीयक के अंदर आती है, जो प्राथमिक और द्वितीयक की एक कड़ी है। और जो भी इन कार्यों को करते हैं, वे तृतीयक आजीविका के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो था आजीविका के प्रकार। पहला प्राथमिक, जिसके अंतर्गत कृषि एवं बागवानी, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि आते हैं। दूसरा है द्वितीयक, जिसके अंतर्गत विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण तथा सिलाई, इस प्रकार की आजीविका आती हैं। और तीसरा सेवा की प्रकृति वाली, जैसे कि परिवहन, प्रशासन और बैंकिंग। आइए आगे देखते हैं कि आगे और क्या बताया गया है। तो इसके बाद है ग्रामीण जीविका निर्वहन, यानी ग्रामीण व्यक्ति किस प्रकार अपनी आजीविका को चलाते हैं। भारत में कृषि जीविका निर्वहन का प्रमुख साधन है। अधिकांश लोग भारत में कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। किसानों को वित्तीय सहायता नाबार्ड के सहयोग से बैंक प्रदान करते हैं। इसके अलावा कुक्कुट पालन, ईंट भट्टा उद्योग, दुकानदारी आदि ग्रामीण जीविका निर्वहन के प्रमुख साधन है।
इसके बाद है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन के उदाहरण के रूप में तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित एक गांव कलापट्टू का विवरण है। इस गांव में खेती के अलावा टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाए जाते हैं। कलपट्टू में लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। तो एक गांव के बारे में बताया गया है जिसका नाम है कलापट्टू। तो कलापट्टू गांव के अंदर इस गांव में खेती के अलावा टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाए जाते हैं। तो ये वहां के प्रमुख आजीविका के साधन है। नागालैंड के फेक जिले में चिंपांजी गांव में चखेसंग समुदाय के लोग रहते हैं। वे लोग सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। चिमाजी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं। वे संयुक्त रूप से एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। समुद्र के तट पर स्थित गांव के लोग आजीविका के लिए मछली उद्योग से जुड़े हुए होते हैं। इसके लिए उनके साधन क्या होते हैं? तो जाल व कैटामरैन होते हैं। तो कैटामरैन मछुआरों की एक खास तरह की एक छोटी नाव को कहा जाता है। मानसूनी मौसम मछलियों के प्रजनन का समय होता है, यानी कि मानसून के मौसम में मछलियां प्रजनन करती हैं और उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे टाइम पर मछली उद्योग वहां पर ज्यादा होने लग जाता है। तो ये बताया गया था ग्रामीण जीविका निर्वहन के बारे में। आइए ग्रामीण के बाद शहरी जीविका निर्वहन के बारे में भी पढ़ते हैं कि शहर के लोग किस प्रकार अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं। यह शहरों से संबंधित होता है। यहाँ पर अधिकांश लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं। वर्ष 1971 की जनगणना हिसाब से शहरी बसावट को निम्न रूपों में बांटा गया है। सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल बोर्ड, कैंटोनमेंट एरिया एवं संसूचित क्षेत्र वे सभी स्थानीय मोहल्ले जो स्थानीय निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं लेकिन उस शहर के भाग होते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिपादित 3 शर्तों को पूरा करते हैं। पहला, जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक हो। दूसरा, 75% से अधिक वयस्क पुरुष वर्ग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। और तीसरा, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। आगे देखिए क्या बताया गया है। नगरों पर सड़क परिवहन के तहत व्यक्तिगत व सामूहिक आजीविका के साधन भी उपलब्ध होते हैं, जैसे कि रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ट्रक व बस इत्यादि। तो इस प्रकार शहरी व्यक्ति अपनी जीविका का निर्वहन करता है। शहरी व्यक्ति और ग्रामीण व्यक्ति के जीविका निर्वहन में काफी अंतर पाया जाता है, जिसे आपने अभी जाना होगा। आइए आगे देखते हैं कि आगे और क्या बताया गया है। आगे बताया गया है धारणीय आजीविका। यह मनुष्य केंद्रित होता है। इसमें मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इसमें व्यापक रणनीति अपनाई जाती है ताकि संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो सके और वे भविष्य के लिए भी बचे रहें। उसके बाद है ऋतु प्रवास। इसमें मौसमी बदलाव के फलस्वरूप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में जीवों का स्थानांतरण होता है, यानी कि जो जीव हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। ऋतु प्रवास मनुष्य, जानवर, पशु पक्षियों आदि में पाया जाता है, यानी कि इसके अनुसार मनुष्य, जानवर, पशु या पक्षी सभी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाया करते हैं। यह अस्थायी प्रकृति का होता है। जैसे कश्मीर में गुज्जर बकरवाल जनजाति तथा उत्तराखंड में भोटिया का अपने जानवरों के साथ स्थान परिवर्तन। इसी तरह साइबेरिया क्रेन का भारत में आना भी ऋतु प्रवास का एक उदाहरण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।